बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास सेकंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका हम प्रूफ कर लेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ cos इन्वर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर द रूट। तो इसका हमारे पास प्रूफ ये है कि पहले जब जो इनपुट आया है उसको हम y के बराबर सपोज करेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू cos इन्वर्स ऑफ x इसके बराबर हमने सपोज किया। अब इसी तरह करेंगे कि ये हमारा मकसद ये होगा कि डेरिवेटिव ऑफ y फाइंड कर ले विद रिस्पेक्ट टू x। हमारा मकसद ये है। तो हम इसके लिहाज से हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आइडिया हमारे पास अभी नहीं है, यानी उसके बारे में हमारे पास मालूमात नहीं है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स का सिंपल जो फंक्शन है उनसे हम बदल लेंगे, उनकी जो डेरिवेटिव है उनसे हम बदल लेंगे, यानी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम बदल लेंगे। तो हमारे पास ये इनपुट क्या है, x है। अगर हम ये x डिपेंडेंट में यानी इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट में चेंज करें और डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में चेंज करें, तो यहाँ पर जो हमारे पास न्यू फंक्शन आएगा वो सिंपल फंक्शन आएगा। ये तो इन्वर्स फंक्शन है, तो इसके चेंज करने से आपस में चेंज करने से इसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन में चेंज हो जाएगा। अगर ये सिंपल फंक्शन था तो जब ये हमने चेंज कर दिया आपस में, तो इसके बाद जो न्यू फंक्शन आएगा वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन होगा। यानी इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट में चेंज करना और डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में चेंज करना, इसका जो फंक्शन है अगर वो सिंपल यानी सिंपल फंक्शन हो तो उससे आंसर इन्वर्स में आएगा, और अगर इन्वर्स फंक्शन हो तो सिंपल फंक्शन में आएगा। तो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है, इसका जो x यानी इंडिपेंडेंट है वो हमने किस में तब्दील किया, वो हमने डिपेंडेंट में, और जो इंडिपेंडेंट है वो हमने किस में तब्दील किया, इंडिपेंडेंट में तब्दील किया, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट में लिख दिया। तो इससे जो हमारे पास न्यू फंक्शन आएगा वो क्या होगा, सिंपल फंक्शन होगा, यानी सिर्फ काज फंक्शन होगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, सही है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। इसके बाद हम बोथ साइड्स का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव लेंगे, यानी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। बोथ साइड्स का हमने डेरिवेटिव लेना है और विद रिस्पेक्ट टू y भी है। तो हमारे पास इसके बाद क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos of y with respect to y, डेरिवेटिव ऑफ cos of y with respect to y। तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos y किसके बराबर है, यानी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ cos x के बराबर है। डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ cos x किसके बराबर है, cos x विद रिस्पेक्ट टू x, वो हमारे पास बराबर है माइनस साइन x के बराबर है। अब यहाँ पर x की जगह हमारे पास सिर्फ y आए हैं, वो y के लिहाज से हम डेरिवेटिव भी क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कि cos ऑफ y आएगा, cos ऑफ y ना माइनस साइन ऑफ y आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस साइन ऑफ x है, तो यहाँ पर माइनस साइन ऑफ क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ y आएगा। और हमारा असल मकसद ये है कि हम ये डेरिवेटिव फाइंड करें। ये किसका डेरिवेटिव है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। और ये किसका डेरिवेटिव है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये इन्वर्स फंक्शन है, और इन्वर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या होगा, ये रेसिप्रोकल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव है, ये इसका रेसिप्रोकल है, यानी ये वाला डेरिवेटिव है, ये सिंपल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये इन्वर्स फंक्शन का क्या है, रेसिप्रोकल है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ dx डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या आएगा, ये फंक्शन है, ये इन्वर्स है और ये सिंपल है, और ये सिंपल इस इन्वर्स फंक्शन का रेसिप्रोकल फॉर्म है। तो ये इसी तरह बराबर है, क्योंकि हमारे पास dy डिवाइडेड बाई dx किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई dy। ठीक है, अब dx जो है, dx यानी डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y हमने ये डिफाइन किया। तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई माइनस साइन ऑफ y। ठीक है, अब माइनस जो है ये ऊपर चला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ y। अब हमारे पास साइन ऑफ y किसके बराबर है, हम इस फार्मूले से कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ऑफ y प्लस काज स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर को हम यहाँ पर छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर ऑफ y। अब हमारे पास साइन यानी साइन स्क्वायर ऑफ y हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस काज ऑफ y होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम दोनों साइड्स का क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास आएगा साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस काज ऑफ y होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। काज ऑफ y किसके बराबर हमने सपोज किया है, काज ऑफ y इज इक्वल टू x है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 माइनस काज ऑफ y किसके बराबर आया, x के बराबर आया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बराबर आया, यानी ये किसके बराबर आया, 1 माइनस काज का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर द रूट, 1 माइनस एक्स होल अंडर द रूट। ये साइन ऑफ y किसके बराबर है, 1 माइनस काज होल अंडर द रूट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, इस साइन ऑफ y की जगह हम लिखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ y की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 है, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर द रूट, हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास जो y है इसका हम इसके वैल्यू पुट करेंगे, काज इनवर्स ऑफ x है। तो डेरिवेटिव ऑफ y किसके बराबर है, काज इनवर्स ऑफ x, और किसके लिहाज से है, x के लिहाज से। तो हमारे पास ये प्रूफ इस तरह आया, डेरिवेटिव ऑफ काज इनवर्स ऑफ x ये बराबर हुआ, ये प्रूफ कर दिया हमने कि ये -1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अंडर द रूट की जगह इक्वल है, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू ये हमारे पास रही है